अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। ये जो व्लॉग जो आप देख रहे हैं, ये व्लॉग है 26 रजब का, और मैं 27 रजब की तैयारी कर रही थी। सारी चीज़ें ये घर में मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी मैं पैकेट में जो है ना ये मंगवाती हूँ कि ये अलग से एक चीज़ बन जाती है कि पता चलता है कि आपने कितनी क्वान्टिटी में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दूँगी, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने मैनेज की थी और है ना ये सब कुछ हम लोगों ने बनाया था। जो नज़र दिलवानी थी, न्याज दिलवाना था, वो तो हम लोगों ने फजर में ही आपस में बैठकर खा लिया था और दुआ भी पढ़ ली थी। तो जी फजर का टाइम था और नमाज का टाइम था, तो मैंने कहा मैं वो तो नहीं रिकॉर्ड करूँ। तो बस जी इस मर्तबा थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने प्रोग्राम के। वैसे मैंने कहा घर में ही दस्तरखान लगता है, तो मैंने कहा इस मर्तबा हम इस तरह से नहीं करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किसी के पास टाइम होता है आने के लिए, किसी के पास नहीं होता है, तो फिर इस तरह से कोई इंसान रोज़े भी रखता है। तो फिर मैंने कहा कि ना किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं और बस सबके घरों में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वैसे भी फजर के टाइम पर जिस पर नज़र और न्याज पढ़ी जाती है, वो मेरे बेटे ने पढ़ ली थी और है ना हमने आपस में ही बैठ कर खा ली थी। अल्लाह पाक सब कुछ जो है ना अल्लाह के नाम पर ही होता है, और ये अल्लाह के प्यारों के सदक़े ही ये सब कुछ। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को अच्छा मानते हैं और काफ़ी लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन हम तो ये सब कुछ अपनी बरकत के लिए करते हैं और अल्लाह पाक बरकत देता भी है। तो यहाँ जी ये बस मैं आटा बना रही थी मीठी टिक्कियों के लिए, क्योंकि है ना मुझे टिक्कियाँ जो है ना तवे पर बनानी थी, वो अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने आधी तवे पर बनाई थी और है ना आधी मैंने कढ़ाई के अंदर बनाई थी। कढ़ाई वाली तो हमेशा ही जो है ना सब बनाते हैं और मैं भी बनाती आ रही हूँ सालों से। तो मैंने कहा इस मर्तबा थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसको जो है ना फ्राई पैन में और है ना तवे में, क्योंकि ये जो मटेरियल था ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था और है ना माशाल्लाह से। तो मैंने कहा ये फ्राई इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, आधी हम लोगों ने फ्राई की थी और आधी हमने तवे पर सेकी थी। जो तवे पर सेकी थी वो सबको इतनी पसंद आई माशाल्लाह से। एक अलग से जो है ना चेंजिंग हो जाती है कि है ना टिक्कियाँ इस तरह से भी बन जाती हैं। इसका आटा गूंदना जो है ना बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत आसान भी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग बस इसी तरीके से बना लेते हैं, तो उनके लिए आसान भी होता है। मेरे लिए मुश्किल इसलिए था कि मैंने इसमें से जो है ना दोनों चीज़ें बनानी थी कि है ना मुझे बिस्किट भी बनाने हैं और है ना मुझे इसको फ्राई भी करना था। तो ये फ्राई सही से होती नहीं है, फिर ये फट जाती हैं, क्योंकि इसका बैटर जो है थोड़ा सा नरम बनता है। तो इसलिए ये तवे पर बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ये मैंने अकेले ही बैठकर जो है ना रात में बना लिया था काफ़ी सारा। फिर सुबह में जो है फिर मेरी दूसरी सिस्टर आ गई थी, फिर मैंने उनके साथ मिलकर फिर काफ़ी सारी जो है ना तवे पर हम लोगों ने सेक ली थी। जो हमने तवे पर सेकी थी, आप यकीन कीजिए कि वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनी थी। जहाँ जहाँ वो बिस्किट गए और सबने खाया माशाल्लाह, सबको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि एक चेंजिंग हो जाती है कि आप है ना किसी तरीके से भी कोई चीज़ बना सकते हैं। और ये हलवे के साथ इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। वैसे मैं खीर बनाती हूँ, लेकिन इस मर्तबा मैंने इसके साथ हलवा बना लिया था। ये बहुत ही लजीज़ और है ना बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा जी, मेरी छोटी सिस्टर है नाज़िया, उन्होंने फिर छोले भी बनाए और है ना पूरियाँ भी बनाई और बहुत ही लजीज़ और है ना ज़बरदस्त किस्म की बनाई थी। तो जो बाहर तकसीम की जाती हैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अल्लाह के नाम पर ही होती हैं, अल्लाह के प्यारों के नाम पर ही होती हैं। तो अल्लाह के नाम पर तो जितना भी देना चाहिए और है ना जितना भी आप है ना तकसीम करेंगे, उससे ज़्यादा और इससे दुगना जो है आपको फिर अल्लाह मियाँ वापस भी देते हैं। तो इसलिए अल्लाह के नाम पर जो भी आपका दिल चाहता है आप करें। और है ना काफ़ी लोग जो है ना नज़र न्याज को नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी खुश रहें, और जो मानते हैं और खाते हैं अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे और दस्तरखान हमेशा वसी रहें, आबाद रहें। हर किसी का अपना अपना सोचने का अंदाज़ है, तरीका है। तो इसलिए जो है ना इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। हम तो अल्लाह की राह में तकसीम करते हैं और जो तकसीम करते हैं उससे डबल फिर रहना वापस भी आता है। तो अल्लाह तो देता है, अल्लाह के नाम पर दिया जाए, अल्लाह के प्यारों के नाम पर दिया जाए, और क्यों ना दिया जाए। अच्छा जी, मेरी सिस्टर है नाज़िया ना, तो वो हलवा बहुत अच्छा बनाती है, और जो मतलब थोड़ा सा नरम होता है ना वो उनसे बहुत अच्छा बनता है। और है ना पूरियों के साथ खाने के लिए या इन टिक्कियों के साथ खाने के लिए जो बहुत लजीज़ और है ना लज़्ज़तदार बनता है। तो ये भी है ना हलवा नाज़िया ने बनाया था, छोले नाज़िया ने बनाए, पूरियाँ नाज़िया ने बनाई। मैंने तो सिर्फ जो है ना आटे का बैटर जो है ना मिक्स किया था और जो है ना काफ़ी सारी टिक्कियाँ शेप में बना ली थी, और है ना काफ़ी सारी नाज़िया ने ख़ुद भी आकर बनाई थी।
और ऐसी चीज़ें तो है ना पहले ज़मानों में हम जब देखते थे कि है ना सब मिल बांट कर जो है ना घर का काम करते थे, और सब जो है ना नज़र न्याज जो है ना फजर के टाइम पर हुआ करती थी। तो दौर के साथ जो है ना हर चीज़ बदल गई, और है ना फिर ये कूड़े भी तब्दील हो गए हर उसमें। अब तो मॉडर्न तरीका हो गया, रात के 9 बजे भी खाए जाते हैं, 10 बजे 12 बजे, जिस वक्त जिसका दिल चाहता है तो खाता है। लेकिन पहले ज़माने में तो इसी तरह से होता था कि फ़जर के टाइम पर ही आप नज़र न्याज करते थे, और है ना फ़जर के टाइम उसके बाद आपको नहीं मिलती थी। और आजकल मॉडर्न दौर में तो फिर ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जी इसलिए जो है ना नज़र वाली जो भी चीज़ होती है वो हम लोग खुद ही जो है ना फ़जर के टाइम पर नमाज़ पढ़कर और है ना दुआ पढ़कर आपस में ही खा लेते हैं। वो बनता ही इतना है कि है ना बस आप आपस में ही बैठकर खा सकते हैं। 1-2 टिक्कियाँ जो है ना आप रख सकते हैं, अगर कोई आता है तो आप खिला देते हैं उनको, वरना तो ये सब कुछ अल्लाह की राह में ही चला जाता है, और अल्लाह की राह में ही देते हैं हम लोग भी। और अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ही ये सब कुछ होता है। उससे ही मांगते हैं उनके प्यारों के सदक़े कि हमारे दस्तरखान वसी रहें, हमारे बच्चों के लिए जो है ना रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएँ। तो अल्लाह से मांगते हैं तो मिलता है ना, जब मांगेंगे उनको वसीला देते हैं उनके प्यारों का। तो इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें करते हैं अल्लाह के नाम पर। किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती हैं। तो जिन टिक्कियों पर हम नज़र पड़ते हैं वो आपस में ही बैठकर खा लेते हैं, तो बाहर तो उनको भेज नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना जो बाहर जाता है, जो बाहर तकसीम होता है, वो अल्लाह के नाम पर ही तकसीम होता है, और अल्लाह के प्यारों के नाम पर ही तकसीम होता है। तो अल्लाह पाक हर किसी के घर में सुकून दे, और है ना सेहत दे, इज़्ज़त दे सबको। अल्लाह पाक बच्चों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे कि उनके रिज़्क़ के लिए दरवाज़े खुले। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह के नाम पर आप जितना भी करते हैं और जितना भी देते हैं ना तो बहुत कम है। और जो भी देते हैं आप, अल्लाह पाक उससे डबल जो है ना फिर हम लोगों को रिटर्न भी करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अकीदा होता है। तो इसलिए हमारा अकीदा और हमारी सोच यही है कि अल्लाह से मांगा जाए। तो बस ये रब को राज़ी करने के बहाने हैं, और है ना अल्लाह से मांगने के जो है ना ये हीले बहाने होते हैं। अल्लाह को किसी तरीके से भी जो है ना राज़ी किया जा सकता है। तो अल्लाह पाक हर तरह से ही आपकी दुआ कबूल करता है, चाहे आप किसी भी तरीके से आप कूड़े करें ना करें, कुछ भी करें। लेकिन ये अपना लाड होता है और अपना प्यार होता है जो हम अल्लाह मियाँ को दिखाते हैं कि बस हमें जो है ना आप अपने प्यारों के सदक़े जो है ना नवाजें। तो मेरा मानना तो ये है कि आप रब को किसी तरीके से भी राज़ी कर सकते हैं। तो अगर है ना दस्तरखान आपका वसी होता है और आप किसी को खाना खिलाते हैं तो वो उससे डबल होकर आपको मिलता है। आप एक साल है ना कुंडे कम करते हैं, और है ना दूसरे साल फिर आपको इतनी अल्लाह मियाँ तौफीक देता है कि उससे आप डबल करते हैं। तो ये खुद ही जो है ना एक चीज़ बढ़ जाती है, और आपका दिल चाहता है कि ये मैं करूं, और है ना उससे मुझे है ना एक सुकून मिलता है। तो अल्लाह की राह में जितना भी दिया जाए बहुत कम है। तो इसलिए अल्लाह की राह में देना चाहिए, और इससे जो है ना बहुत रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह पाक सबकी जो है ना दस्तरखान वसी करे। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब खुश रहें। जी अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो जी जो राज़ी नहीं होते हैं वो सिर्फ़ इंसान हैं। तो इंसान तो किसी भी हाल में खुश नहीं है, वो चाहे दुनिया में किसी भी जगह पर हो। तो कभी भी इंसानों से तो इतनी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ना ही कोई उम्मीद रखनी चाहिए। आपको कोई कुछ भी नहीं देता है, आप हर जगह पर खुद होते हैं, और ख़ुद की ही जो है ना जवाबदेह होते हैं हर जगह पर। आपको मरने के बाद अपना जवाब खुद देना है। तो इसलिए जो आपको बेहतर लगता है आप वो चीज़ करें। किसी के दबाव में आकर जो है ना कूड़े करें या किसी के सुनने के बात करें, वो हर चीज़ अपने अपने हिसाब से होती है। आपका दिल मानता है तो आप इन चीज़ों को नज़र न्याज को करें भी, खाएं भी, और अगर आपका दिल नहीं मानता है तो अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है, चाहे वो कूड़े करें चाहे ना करें। तो अल्लाह पाक सबके हैं, और है ना सबको जो है ना तौफीक दे के है ना अपने दस्तरखान वसी करें। तो हम दस्तरखान पर जब बैठते हैं ना और है ना मेहमान नवाजी करते हैं अपनों की, गैरों की, तो बहुत अच्छा लगता है, और इससे बहुत ही रिस्क में बरकत होती है। तो अल्लाह पाक हम सबके रिस्कों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए खुश रहा करें, और है ना अपने प्यारों की ख़बर रखा करें, अपने प्यारों से मिलते रहा करें। और आज के इस जदीद दौर में तो भाई टाइम तो किसी के पास है ही नहीं
कि है ना कोई किसी के पास इतना टाइम लेकर जाए और है ना जाकर दस्तरखान पर बैठे। आप फ़ोन करते रहेंगे, कहते रहेंगे सबको, लेकिन टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। तो फिर इस साल मैंने इस तरह से ये किया कि भाई इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का इस साल मकसद ही यही था कि किसी के पास टाइम नहीं होता है और फिर हम वेट करते रहते हैं। हम अपनी जो है ना नमाज़ें और है ना अपने काम जो है ना बाकी जो है ना छोड़ देते हैं कि किसी को अगर हमने दावत दी है तो दावत पर तो कोई भी टाइम पर पहुंचता ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें जी, अब इस मर्तबा जो है ना सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही अच्छा तरीका है और इससे आपकी इबादत भी रह जाती है, ताकि जो है ना आप अपनी इबादत भी करें। और वैसे भी आजकल किसी भी दावत में कहीं पर भी जो है ना लोग टाइम पर तो पहुंचते ही नहीं हैं। तो इसलिए सबका वेट करें और है ना अपने लिए भी जो है ना इतने सारे काम बढ़ा देते हैं हम लोग के है ना जी, ये भी काम करें और है ना उसमें हमारी इबादतें रह जाती हैं। तो इसलिए जो भी है अल्लाह के नाम पर ही देना है ना। जो नज़र न्याज थी वो तो मांग लेते हैं, वो तो हम लोग जो है ना फजर के टाइम पर खुद ही बैठ कर खा लेते हैं। तो उससे तो कोई वो नहीं होता कि अल्लाह के नाम पर देना है ना। तो मैंने कहा फिर इसी तरीके से दिया जाए। अब आप किसी को फ़ोन करें बार बार कि आपको आना है और है ना ये टाइम रखा है, हम लोगों ने कोई भी आजकल के दौर में टाइम पर कहीं पर भी नहीं पहुंचता है। कि चाहे वो कूड़ों की दावत हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बर्थडे हो, तो किसी का भी दिल नहीं चाहता है कहीं आने जाने के लिए। और हर इंसान इतना मसरूफ़ है अपने अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने घरों में। तो इसलिए आपको जो भी करना है ना अल्लाह के नाम पर आप दें। तो जी मैंने तो यही सोच लिया है इस साल से कि मैं कभी भी अगर करूँगी ना तो मैं इसी तरीके से अब किया करूँगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पर ही देना है ना, तो फिर अल्लाह के नाम पर है ना आप दें और लोगों का आप वेट ना करें। आप किसी को भी फ़ोन करते हैं, किसी को फ़ोर्स करते हैं बार बार के ना जी आएँ, आप टाइम पर पहुँचें, वो चीज़ें टाइम पर नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारी इबादतें रह जाती हैं, हमारे बकाया काम रह जाते हैं। इससे अच्छा तरीका तो यही है, आसान तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें और है ना सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। भाई आपका दिल नहीं चाहता है किसी से मिलने के लिए, तो है ना किसी को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते। और ये चीज़ें ऐसी हैं नहीं कि आप किसी का वेट करें। तो जी मेरा तो ये हमेशा तजुर्बा रहा है कि मैंने तो कभी भी किसी को भी दावत दी है ना तो कोई भी टाइम पर कभी भी नहीं पहुंचता है। और ज़्यादातर लोग तो आना ही जो है ना बहुत उनके पास हीले बहाने होते हैं कि अभी नहीं आ सकते, 1 घंटे के बाद आएंगे, 2 घंटे के बाद आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें फिर रखने के बाद जो है ना ठंडी हो जाती हैं। इसलिए जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की होती हैं वो आप दें, खिलाएं अपने प्यारों को और है ना गरीब गुरबों को दें। जो भाई मज़दूर लोग हैं उनके खाने के लिए नहीं होता है, इससे अच्छा है कि बंदा उनको खिलाए, बजाय आप ये कि आप अपने घर में जो है ना इतना सबका वेट करें। और जो उन लोगों का हम लोग वेट कर रहे होते हैं जो हम लोग 12 ही महीने हर चीज़ हमें मुयस्सर होती है, हम लोग सब खाते हैं। तो इससे अच्छा तरीका यही है, आप जो भी अल्लाह के नाम पर किया करें भाई जो है ना बाहर दे दिया करें। तो बस मैंने तो यही इरादा कर लिया है कि अब जो भी करना होगा, जो भी है ना कोई भी ओकेशन का जो है ना मतलब अल्लाह के नाम पर जो भी देते हैं हम लोग जिस तरह से भी, तो हमेशा मैं इसी तरीके से अब क्या करूँगी। मैं हलीम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ और सबकी दावतें हमेशा से रखती आ रही हूँ। तो इसलिए जो है ना अभी किसी के पास टाइम होता नहीं है, तो आप जो भी करें अल्लाह के नाम पर दें और है ना भाई बाँटें गरीबों में, ताकि आपको दुआएं भी मिलें। हम जो है ना बहुत अपने ही लोगों में उलझ जाते हैं, तो इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इबादतें हमारी रह जाती हैं अपने लोगों को खुश करते हुए। तो और खुश कोई भी नहीं होता है, तो अगर आपको राज़ी करना है ना तो रब की ज़ात को राज़ी करें। सब कुछ करें लेकिन अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं ना, कि हम उनसे अपनी दुआएं मांगते हैं और दुआएं मनवाते हैं। तो जी इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी इबादत भी हो जाती है। क्योंकि आजकल का बहुत मसरूफ़ दौर है, तो हर कोई अपने अपने मसलों में और अपने अपने घरों में जो है ना मसरूफ़ होता है। तो इसलिए आप बजाय किसी को फ़ोर्स करें आने के लिए और है ना उनका इंतज़ार करते रहें दस्तरखान बिछा कर, तो इससे आसान तरीका तो कोई और हो ही नहीं सकता कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इससे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि है ना सबके घरों में चीज़ें चली भी गईं और टाइम से पहुंच भी गईं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा तो बस मैंने यही सोच लिया है कि इसी तरीके से ही किया जाएगा। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आप है ना खुद मुतमईन भी रहते हैं, और जहाँ आपने जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं वो भी आराम से ही हो जाती हैं, और है ना गरीबों को भी ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो इसलिए जो है ना गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मज़दूरों का। इनका तो मेरे सामने मज़दूर वगैरह काफ़ी हैं, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। मैं तो किसी की जो है ना इफ़्तार पार्टी भी इतनी नहीं करती हूँ।
तो जी हम लोग इफ़्तार भी शुरू से ही जो है ना बाहरी मज़दूरों को ही खिलाते हैं, तो वहीं पर ही बाहर मंगवाते हैं और है ना अपने घर से बनाई हुई चीज़ें और है ना बाहर की चीज़ें मिक्स करके जो है ना हम उन लोगों को खिलाते हैं अपने हाथों से बनाकर। तो क्योंकि कि ना भाई अच्छा लगता है और आपकी इस तरह से आप मुतमईन भी रहते हैं कि गरीब खाते हैं तो दुआएं देते हैं और उनको खिलाना तो बहुत अच्छा लगता है। मासियाँ हैं, लेबर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीब हैं जो काम करते हैं, तो उनको खिलाने में मज़ा आता है। तो बजाय है ना बड़े लोगों की खिदमतें करने से बेहतर है कि गरीबों पर नज़र ज़्यादा रखा करें। इससे ये होता है कि आपको दुआएं भी मिलती हैं और हम सब तो बड़े लोग आज जो है ना आराम से अपने अपने घरों में खाते भी हैं, 12 महीने ही खाते हैं। तो इससे अच्छा है किसी का वेट आप करें। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम ये जनरल बात कर रहे हैं कि है ना बजाय किसी का वेट करने के, इससे बेहतर है कि जो भी आप तकसीम करते हैं अल्लाह के नाम पर तो आप बाहर डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसका आपको सवाब मिले और जिसका आपको अजर भी बहुत अच्छा मिले। तो इंसानों को राज़ी करना तो बहुत मुश्किल काम है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।